The question is a 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक गर्ल है 1.2 मीटर जिसकी हाइट है और वो एक बलून जो है ऑब्जर्व करती है जो कि 88.2 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, राइट। तो उस टाइम पे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। देन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। तो देखो हम कैसे बना सकते हैं इसकी फिगर। हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन में क्या है कि आपको फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना है पहले। तो अगर आपकी फिगर ठीक है तो ही आपका सोल्यूशन ठीक हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो फिगर जो है बहुत ही ध्यान से बनानी है। सपोज यहाँ पर हमारे पास है गर्ल 1.2 मीटर जिसकी हाइट है और सपोज यहाँ है बलून। तो यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम कैसे बनाएंगे, गर्ल की आईज से हमें बनाना है। तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए पैरेलल टू द ग्राउंड। ये सपोज करो हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है ताकि हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन सके। तो यहाँ हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो एंगल है वो 30 डिग्री हो गया आफ्टर सम टाइम। वो क्यों हो गया, क्योंकि जब एंगल हमारा यहाँ पर स्मॉलर हो जाएगा तो मीन्स जो बलून है वो कुछ डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है, वो विंड के साथ आगे मूव हो गया है। तो सपोज अब जो दूसरी पोजीशन है बलून की वो ये हमारे पास ये आ चुकी है। तो अब यहाँ से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री, राइट। यहाँ इसे ज्वाइन कर देंगे हम। ये जो हाइट है बलून की, जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड 88.2 मीटर्स है और जो गर्ल है उसकी हाइट 1.2 मीटर है। तो देखो यहाँ पर पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं। सपोज ए और बी जो है वो पोजीशन ऑफ बलून है, सी डी ई एंड सपोज दिस पी क्यू आर। तो ईपी जो है वो हमारे पास गर्ल की पोजीशन है, A and B are position of balloon, different position of balloon, right। तो अब देखो अगर EP 1.2 है हमारे पास तो इसके साथ जो सामने DQ है, बिकॉज ये हमारे पास 90 डिग्री पे है तो ये रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे तो उसके बोथ साइड इक्वल होती है। EP, DQ एंड CR ये तीनों ही हमारे पास क्या रहेंगी, 1.2 रहेंगी। EP, DQ and CR will be equal to 1.2 मीटर। तो अब देखिए इससे हमारे पास जो BC है ये पूरी BR 88.2 है। BR एंड AQ जो दोनों पोजीशन है, हाइट जो है बलून की वो 88.2 है। तो जो ट्रायंगल में ये जो BC और AD आ रही है इनकी हाइट हमारे पास कितनी बचेगी, 88.2 में से हमें 1.2 माइनस करना होगा। तो AD एंड BC ये जो दोनों हाइट्स हैं वो 88.2 माइनस 1.2 मीन्स 87 मीटर हमारे पास ये रहेंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें डिस्टेंस बताना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मीन्स हमें AB बताना है। अब AB जो है वो DC के इक्वल है, राइट। तो अब DC कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, अगर DC फाइंड कर लेंगे तो AB आ जाएगा। तो DC कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल BCE एंड ADE। तो अब अगर हम यहाँ से ट्रायंगल BCE से पूरी EC फाइंड कर लेते हैं और ADE से ED फाइंड कर लेते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो DC आ जाएगा हमारे पास। तो हमें इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ADE। इन ट्रायंगल ADE तो अब देखो क्या लॉजिक होता है। वैसे तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो, बट मेरा लॉजिक क्या रहता है कि जो हमें फाइंड करना है वो आप न्यूमरेटर में रखो और जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में। अब हमें फाइंड करना है ED और हमें गिवन है AD, ED अपॉन AD। तो ये रेशियो कौन सा बनेगा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास होता है कॉट 60 डिग्री।
वैल्यूज पुट करेंगे। ईडी तो हमें फाइंड ही करना है, एडी इज 87 एंड कॉट 60 जो होता है वो हमारे पास होता है 1/√3। तो यहाँ से ईडी की वैल्यू हमारे पास आ गई 87 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 87√3, 87/√3। इक्वेशन 1 इसे मार्क कर लेते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल बी सी ई। इन ट्रायंगल बी सी ई, अब इसमें भी देखो हमें फाइंड करना है ईसी और गिवन है बीसी। फाइंड करना है ईसी, तो अगेन ये कॉट बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट 30 डिग्री। ईसी एज इट इज, बीसी की वैल्यू है 87 और कॉट 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। तो यहाँ से जो ई सी है वो हमारे पास आ जाएगा 87 मल्टीप्लाई में चला गया 87√3। तो हमारे पास दोनों लेंथ्स जो है वो आ चुकी हैं। ये जो ई डी है, ई सी है, वो हमारे पास 87√3 आ गया है और ये लेंथ जो है वो 87/√3 आ गया। तो हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ डी सी इज ई सी माइनस ई डी, राइट। तो ई सी है हमारे पास 87√3 माइनस ई डी है हमारे पास 87/√3 यूजिंग 1 and 2, राइट। अब इनको एलसीएम लेकर के हम सॉल्व कर लेते हैं। √3 इनका एलसीएम आएगा, तो 87 इंटू √3, 87 कॉमन ले सकते हैं। 87 कॉमन ले लिया तो √3 इंटू √3, 3 आ जाएगा -1। तो ये आएगा हमारे पास 87 इंटू 2/√3। अब हमें डिनोमिनेटर में √3 नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रैशनलाइज कर देंगे इसको हम। तो 87 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 58√3, राइट, 58√3 मीटर्स। तो ये जो डीसी है वो ए बी के इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 58√3 मीटर्स। तो ये हमारे पास लेंथ आ चुकी है, वो डिस्टेंस आ चुका है जो बलून ने कवर किया है। थैंक यू।